बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईद स्पेशल की बहुत ही मज़ेदार सी रिवायती मीठा जो हर घर में ही बनता है। शीरखुरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसके बगैर ईद जो है वो बिल्कुल अधूरी लगती है अगर शीरखुरमा ना बने घर में। तो इसकी इतनी मज़ेदार शानदार सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ, तो आपने इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं। यहाँ पर बादाम है, किशमिश है, ये जो खजूरें होती हैं इनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। पिस्ते थे, किशमिश थी। जो आपको अच्छा लगता है वो आप इसमें मेवा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को मैंने थोड़ा सा घी लेके 2 चम्मच, और इनको मुझे थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने से ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें से जायका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है फ्राई करने से मेवे को। तो इसको थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है। कलर थोड़ा सा आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सादी सेवइयाँ ली हैं और इनको भी मैं पैकेट में से निकाल लेती हूँ। और ये तकरीबन मैंने 1 कप जो है सेवइयाँ ली हैं और इनको हम थोड़ा सा छोटा छोटा कर लेंगे। हाथों की मदद से हमने इसको चूर कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से हमने चूर कर लेना है। छोटे छोटे पीसेस हमने इसके बना लेने हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने इसको, ये देखें, ये कर लिया है। छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो यहाँ पर 2 चम्मच घी के डाल रही हूँ। जो भी आपके पास घी हो, डालडा घी हो, देसी घी हो, तो वो आप इसमें ऐड करें। और यहाँ पर मैं इसमें ये सेवइयाँ थोड़ी सी फ्राई करूँगी। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर भी चेंज ना हो और बस खुशबू आ जाए इसमें से। तो बस हमने इतना ही इसको फ्राई करना है, हल्की आंच पे बिल्कुल, ताकि हर तरफ से ये कहीं से जले ना। चम्मच चलाते रहना है। तो यहाँ पर एक पतीली में मैंने 1 लीटर दूध लिया है, खुला दूध। जो भी आपको टेट्रा पैक है आपके पास तो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसमें ये जो सेवइयाँ थी ये इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, दूध में आप जब भी सेवइयाँ डालें तो ठंडी करके सेवइयों को डालना है। ठंडा कर लें, उसके बाद आप दूध में इनको ऐड करें और इसको पकने के लिए रखूँगी। यहाँ पर मैंने सब्ज़ इलायची ली है, इसको मैंने पीस लिया था। यह आधी चम्मच मैंने ली है। इससे जो है जायका जो है वो बहुत ज़्यादा, खुशबू बहुत अच्छी आती है शीरखुरमे में। तो यहाँ पर ये देखें, ये पकना शुरू हो गया। इसको हमने हल्की आंच पे पकाते रहना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में सेवइयाँ जो हैं वो गल जाती हैं। ये देखें, सेवइयाँ गल चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने इसमें चीनी डाल रही हूँ। ये मैंने 1 कप भर के डाला है। आप चेक कर सकते हैं, अगर कम ज़्यादा आपको लगे तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने इसमें चीनी और ऐड कर दी है। तो ये देखें, शानदार सी है हमारी खीर शीरखुरमा तैयार हो गया है। यहाँ पर मैंने बर्फ़ी ली है। बर्फ़ी को हमने इस तरीके से चूर कर लेना है। तो एक तरीके से ये इसमें डालेंगे ना शीरखुरमे में, तो इसका जायका जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको मिक्स करेंगे ठंडा होने पर। और ये देखें, शानदार सा जो है हमारा शीरखुरमा तैयार हो चुका है। इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूँगी। तो ये देखें, शानदार सा हमारा शीरखुरमा तैयार हो चुका है। इसमें थोड़े से हमने जो ड्राई फ्रूट थे वो इसमें थोड़े से ऐड कर लूँगी और थोड़ा सा गार्निश पे यूज़ करूँगी। तो मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ। तो ये देखें, शानदार सा हमारा शीरखुरमा तैयार हो चुका है। देखने में भी कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट इसमें हम ऐड करेंगे ऊपर से गार्निश पर। तो ये आप अपनी ईद पर इसको बनाएं और फीडबैक दें मुझे कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, लाजमी।
तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।